मारा अपनी छोटी बहन तैयबा की बड़ी मुहाफिज बन चुकी थी और वो दिन में बहुत अच्छी लड़की बन गई थी। मगर रात होते ही एक नई मुश्किल शुरू हो जाती थी जो किसी को मालूम न थी। अम्मी इकरा और अब्बू आदिल के सोने के बाद मारा अपने बिस्तर में चुपके से अपना टैबलेट निकाल लेती। वो देर तक कार रेसिंग वाले खेल खेलती रहती। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता था कि कब रात के 11 और फिर 12 बज जाते थे। जब आंखें थक जाती थी तो वो टैबलेट छुपा कर सो जाती, मगर ये बहुत देर हो चुकी होती थी। अगले दिन सुबह जब स्कूल के लिए अलार्म बजता तो सबसे ज्यादा मुश्किल मारा को होती थी। सुबह के 6 बजे का वक्त उसे रात की तरह लगता। अम्मी इकरा कई बार उसे प्यार से उठाती, उठो मारा बेटा, देर हो रही है। मगर मारा बस करोड़ बदल कर सो जाती या रूठ जाती। इसी चक्कर में मारा अक्सर स्कूल के लिए बहुत देर से तैयार होती, जल्दी जल्दी नाश्ता करती और अब्बू आदिल भी उसे जल्दी जल्दी स्कूल छोड़ कर आते। स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले उसे हेड मिस्ट्रेस के कमरे में जाना पड़ता। मारा की बैग पर लेट कमा की मेहर लग जाती थी, जिसे देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस होती। एक शाम अब्बू आदिल ने प्यार से मारा को अपने पास बैठाया। बेटा, तुम दिन में मेरी फरमानबरदार हो, मगर रात का देर से सोना तुम्हारी सुबह को खराब कर रहा है। अच्छी नींद एक अच्छी बड़ी मुहाफिज को मजबूत बनाती है। अगर तुम देर से सोगी तो तुम्हारा जिस्म और दिमाग थका हुआ होगा। तुम न ठीक से पढ़ सकोगी और न ही नन्ही तैयबा का अच्छे से ख्याल रख पाओगी। मारा ने दिल में वादा किया कि वो अब रात को वक्त पर सोएगी। इसने टेबलेट को रात में अपनी पहुंच से दूर रखने का फैसला किया। अब वो हर सुबह वक्त पर उठती, तैयार होती और स्कूल भी वक्त पर जाती। प्यारे बच्चों, ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारी नींद, सेहत और तालीम को नुकसान पहुंचाता है। समझदार बच्चे वो होते हैं जो वक्त पर सोते हैं और अपनी तालीम को हमेशा अहमियत देते हैं। आज से इरादा करें कि हम मोबाइल और टीवी कम से कम देखेंगे और अपने वालिदैन और बड़ों का कहना मानेंगे।